दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको अंदर तक से झकझोर देने वाली है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि कहानी को एंड तक ज़रूर देखना है और यह कहानी से आपके पैरों तले की जो ज़मीन है जो खिसक जाएगी। दोस्तों, एक महिला होती है जिसका नाम है रत्ना, जिनकी उम्र थी महज 46 वर्ष के आसपास। उसकी मुलाकात होती है एक शौर्य नाम के व्यक्ति से जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी और वो एक रेडीमेड कंपनी के चीफ मैनेजर होते हैं। दोस्तों, जो रत्ना होती है वो शादीशुदा महिला थी, लेकिन कुछ सालों के बाद में जो उनका पति है उनकी जो मौत हो जाती है और उन्हीं की दो बेटियां हैं जिनको वो खुद पाला करती। इसी बीच में उनकी मुलाकात है जो शौर्या से होती है और दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है। प्यार मोहब्बत के बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और घर वालों का विरोध था क्योंकि जो शौर्य था उनकी अभी शादी नहीं हुई थी और वो किसी औरत के साथ में रहे, उससे ज़्यादा बड़ी और क्या बात हो सकती थी। और जो औरत थी वो शौर्य से महज 16 साल उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। औरत के साथ में कैसे रह सकता था? घर वाले हैं जो इस चीज़ को लेकर के शौर्य से दबाव बनाते थे और कुछ खटमट हो जाती है दोनों के बीच में। ये जो औरत है वो बड़ी प्लानिंग रचती है और प्लानिंग क्या थी कि प्लानिंग थी कि अपनी बेटियों के साथ मिलकर के शौर्य प्रताप की जो मौत के घाट उतार देना है। लेकिन जो महिला है उन्होंने जो वजह बताई है रत्ना ने हत्या की, वो जान करके जो पुलिस है और आसपास के लोग भी हैं उसको सुन करके पूरे दंग हो जाते हैं कि रत्ना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और शौर्य हत्या करने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि रत्ना ने जो किया वो ठीक किया, कुछ लोग कह रहे थे। इनकी जो लव स्टोरी है वो लिव इन में रहने लगे और इसने खुद ही जो पुलिस को कॉल करके बताया था कि सर मैंने जो है शौर्य का मर्डर कर दिया है। और आइए आपको हम पूरी सच्चाई बताते हैं इस कहानी के पीछे क्या है। कहानी को जो अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ज़िले की, और लखनऊ ज़िले का एक एरिया है बीबीडी ग्रीन। जो रत्ना सिंह है वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और प्रताप, दोस्तों जो सूर्य प्रताप हैं वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे और सूर्य प्रताप की उम्र महज 30 साल होगी और ये एवरेडी कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का अपना जो रोल निभा रहे थे। उनके माता पिता थे और उनका एक भाई है जो इनके साथ में रहता है और इसी इलाके में। बस कुछ समय बीच इनके पास जो नौकरी नहीं थी जब ये एवरेडी में काम नहीं करते थे तो आसपास के बच्चों को जाकर के ये होम ट्यूशन दिया करते थे क्योंकि इन्होंने पढ़ाई अच्छी की थी और जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में इनका नाम था। तो लोग इन्हें घर पर बुलाते थे पढ़ाने के लिए। अब ये जो घर जाते हैं तो और आस पड़ोस में ही जो एक फैमिली रहती थी जिनकी हेड जो थी वह है रत्ना, जिसकी उम्र तकरीबन 46 वर्ष। अब रत्ना के घर पर जो बेटियां थीं, एक की उम्र तकरीबन 18 साल होगी और दूसरी की उम्र महज 14 साल थी। दोनों बेटियों को ये ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं और ट्यूशन पढ़ाते तो धीरे धीरे रत्ना और इसके बीच में जो दोस्ती है वो बढ़ जाती है और दोस्ती धीरे धीरे करके एक लव अफेयर में बदल जाती है। इसी बीच कुछ साल पहले ही 2014 में जो रत्ना के पति थे उनकी जो मौत हो गई थी, पीलिया की वजह से उनकी बीमारी हुई थी। अब उनकी मौत है वो तो हो जाती है, उसके बाद रत्ना है जो अपना घर को खुद चलाने लगी। जो पैसे थे और पेंशन्स और बाकी पैसे उसी से मतलब गुजारा कर रही थी। अब जो उनके पति थे राजेंद्र, वो जनगणना विभाग में थे और संविदा पर काम करते थे। तो थोड़ा बहुत जो पैसा उनका बचाया हुआ था उसी पैसे से वो घर चला रही थी। अब रत्ना जो खुद भी जो हाउस वाइफ का काम करती थी, अब इतना काम कर नहीं सकती थी कि जिनसे उनको एक अच्छी अर्निंग हो जाए और दोनों बेटियों को पढ़ा सके। लेकिन इसी बीच उनकी जो बातचीत थी, एक तरह से उनके जो साथ प्यार मोहब्बत की बातचीत चल रही थी, धीरे धीरे वो मोहब्बत प्यार है जो एक अफेयर में बदल जाता है और बिना शादी किए दोनों में जो अफेयर हो जाता है। अब घर वालों को इस बात से जो प्रॉब्लम हो गई थी, जो सूर्य था उनके जो पिता बोलने लगे कि कितनी बड़ी औरत है जिनके साथ में तुम रिलेशनशिप में हो। उनकी दो बेटियां हैं जिनकी उम्र 18 साल है और एक की 14 वर्ष है। तो इतनी बड़ी महिला के साथ रिलेशनशिप में है और गांव वाले हैं जो क्या बोलेंगे, आसपास के लोग हैं जो वो क्या बोलेंगे। तो शौर्य कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इनसे बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ और मैं इनके साथ ही रहूँगा और इनसे ही शादी करूँगा।
लेकिन शौर्य का भाई है जो उनको नहीं मानता है। जब घर वाले जो उनको बार बार परेशान करने लगे तो शौर्य ने डिसाइड किया कि मैं अपना घर छोड़ दूंगा और कहीं और रहूंगा। शौर्य ने अपना घर छोड़ा और कहीं दूर जा कर के रहने लगे, एक फ्लैट में, एक मकान में। जो रत्ना भी थी वो उनके साथ में रहने लग जाती है। आसपास के लोग बताते हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे और सब आज जो ज़्यादातर लोगों को लगता था कि ये जो दोनों पति पत्नी हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को किसी को शक नहीं हुआ कि शौर्य की उम्र देख के पता चलता था कि वो कहीं ना कहीं उनसे जो छोटा है। और जिसके बाद अफसोस है कि लोगों ने एक चीज़ गौर की कि उनके घर के बाजू से जो भी बगल से तो रात लड़ाई की आवाज़ आती थी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। मतलब साफ जाहिर है कि फिलहाल इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े जो ज़्यादा चल रहे थे, काफ़ी समय हो गया था और दो बच्चे भी थे घर में, उनके सामने लड़ाई, तो कहीं ना कहीं ये ठीक बात नहीं थी। अफसोस के लोग सब जो ये चीज़ें हैं गौर से देखते हैं और अचानक आता है संडे का दिन। यानी एक दिन पहले संडे को इनकी जो कुछ तू मैं हुई थी। रत्ना प्लान करती है कि अब इनको हमें जो रास्ते से हटाना होगा और अपनी दोनों बेटियों के साथ शौर्य की जो चाकू से गोद गोद करके उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर देती हैं और उसको एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और रात भर उसकी जो डेड बॉडी के साथ उसी घर में रह रहे थे, लाश के साथ एक दूसरे कमरे में। अब पूरी रात निकल गई, सुबह के तकरीबन 9 बज गए और रत्ना को नहीं पता क्या ख्याल आया और रत्ना ने सोचा कि मैं यह बात है जो पुलिस को बता दूंगी। रत्ना ने जो पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि अपने बॉयफ्रेंड की जो हत्या कर दी है और उनकी डेड बॉडी है हमारे कमरे में पड़ी है। जो पुलिस है शॉक हो जाती है और सोचती है कि अरे क्या बात कर रही हो। पुलिस जो तुरंत गांव के प्रधान थे उनको बोलते हैं जाओ घर पे एक बार चेक करो। वो जब हम लोग वहाँ पे प्रधान पहुँचते हैं तो हाँ, सच में उस शख्स की है जो हत्या हुई पड़ी थी और हत्या माँ बेटियों ने जो मिलकर उनको अंजाम दिया था। अब जो है वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और पुलिस माँ बेटियों को सबको जो अरेस्ट कर लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो लड़का है उसके घर वालों को बता देती है कि आपके लड़के के साथ ये हुआ है और उनके लड़के के घर वाले आ जाते हैं और लड़के घर वाले मीडिया के सामने और बाकी लोगों के सामने चीखने चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि इसने जो है हमारे बेटे को मार दिया है, इन परिवार वालों की पहले से ही इस पर जो अच्छी नज़र नहीं थी, तमाम तरह की चीज़ें बोलते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि हमारा विरोध था, हम नहीं चाहते थे कि ये इनके साथ में रहे। फिर वो उनके साथ रह रहा था। अब यहाँ तक हो गई है हत्या की बात। अब सबके मन में जो मेन वजह थी, जो महिला है उसने जो हत्या है वो क्यों की, अपने बॉयफ्रेंड की। तो पुलिस कस्टडी में उसने जो हैरान करने वाली जो बात की सच्चाई बताई कि इसकी नज़र में जो उनकी जो बड़ी बेटी है 18 साल की उस पर थी और यह बार बार उस पर जो है गंदी नज़र डालता था, बार बार मजाक में और किसी न किसी तरीके से जो उनकी बेटी है उनके कुछ कमेंट करता था, कुछ बोलता था, उस पर ट्राई करता था। मैं बहुत दिनों से ये सह रही थी लेकिन मेरा सब्र का है जो बांध टूट चुका था और मैंने डिसाइड किया था कि जो मेरी बेटी अगर गंदी नज़र रखेगा तो मैं उसे मार दूंगी। फिर उसने उसके बाद उसे डिसाइड किया और अपनी बेटियों के साथ मिलकर ही उसने ये प्लान किया और उसकी हत्या कर दी। उससे पूछा भी गया कि उसने बोला इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे जेल जाना पड़े या फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन जो उनकी बेटियों के साथ गलत करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद आसपास के लोगों के बयान आने लगे और लोग कहते हैं कि अगर उसकी बेटी पर गंदी नज़र थी तो उनके साथ में सही हुआ है और कुछ लोगों ने इसे जो नाजायज़ ठहरा दिया है। कहते हैं कि अफेयर ही क्यों रखा इतने छोटे लड़के से। तरह तरह की बातें हैं जो उनको जीवन में जीने नहीं देंगी। अगर अलग होना था तो आपको जो खर्चा कौन उठाता, इस तमाम तरीके की बातें होती थी। तो दोस्तों आप लोगों को जो हमारी ये वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको फिर मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।